नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज अपने हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज का जो है आपका लास्ट लेक्चर था किस टॉपिक पर, दक्षिण भारतीय राजवंश पर। उसका जो है सेकंड पार्ट आपके साथ लेकर आए हैं, जिसमें हमने फास्ट 30 क्वेश्चन लगभग आपके साथ 30 पेजेस की क्लासेस आपके साथ लगभग की थी। 15 to 16 क्वेश्चन आपके साथ किए थे, जिसमें जो आपका पीवाईक्यूज इंक्लूड थे और आपके इन फ्यूचर जो आपके क्वेश्चन, इसकी सेकंड पार्ट जो आपका जो आपके साथ लेकर आए हैं किस टॉपिक, डायनेसिटीज ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में हमने कौन कौन से मेनली राजवंश, आपके पांड्य है, चोल है, आपके चाणक्यज है, चालुक्यज है, आपके चेर है, राष्ट्रकूट है, पल्लव्स है, उनके बारे में जो आपका क्वेश्चंस किए। और बचे हुए क्वेश्चन जो आपके सेकंड पार्ट में आपके साथ करेंगे, जो आपके पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर में एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उनसे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चंस जो है बनने की इन फ्यूचर जो है संभावना है, उनको अपने डिस्कस करेंगे। और डायरेक्ट पीवाईक्यूज भी हम मोस्टली एग्जाम्स में रिपीटेड देखते हैं। इस सीरीज के अंदर भी आपने देखा होगा कि सेम क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स के अंदर जो आपके रिपीट हुए हैं, तो इन फ्यूचर भी वैसा ही जो आपका पैटर्न फॉलो करती है एसएससी। पीवाईक्यूज पर ज्यादा फोकस, या तो मेन सीधा डायरेक्ट या उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बार बार एसएससी के अंदर रिपीट होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वाज ए रूलर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेसिटी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। स्थापना किसने की थी? दंतीदुर्ग ने। किसको हराकर? पल्लव्स को। पल्लव के राजा कौन थे? आपके कीर्तिवर्मन, जो आपको उनको हराकर कहा, मल्लखेड़ में, मालखेड़ जो आपका मल्लखेड़ जिसको कहा जाता है, वहां अपनी राजधानी स्थापित की थी। और इन राजाओं में से कौन इस राज्य से राष्ट्रकूट वंश से बिलोंग करता है? तो वो आपके कौन है? ध्रुव जो है आपके ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जो आपका ये बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो आपका त्रिपक्षीय जो आपका संघर्ष हुआ था, जिसको ट्रिपलेट वॉर कहा जाता है, उसके अंदर जो आपका राष्ट्रकूट वंश की तरफ से हिस्सा लेने वाले राजा कौन थे? ध्रुव थे। ध्रुव वाज ए प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेसिटी। ही प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रिपलेट स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द आपका पलास, प्रतिहार और राष्ट्रकूट फॉर द कंट्रोल ऑफ कन्नौज। क्यों लड़ाई हुई थी? कंट्रोल पर जो आपका कन्नौज पर जो आपका कंट्रोल करने के लिए। आपका कब? आपका 8th और 9th सेंचुरी के अंदर जो आपका ये संघर्ष हुआ था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का एक प्रमुख शासक था। उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच में कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर हुआ था। यह संघर्ष 8वीं और 9वीं शताब्दी में, 8वीं से और 9वीं शताब्दी के जो आपका पीरियड के अंदर जो आपका ये संघर्ष चला था। और आपका जिसमें ध्रुव, जो किस राजवंश से बिलोंग करते हैं? राष्ट्रकूट राजवंश से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था। वो अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश द राष्ट्रकूट किंगडम। में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, या आपका अशोक, या अमोघवर्ष। तो किसने, हमने अभी भी पढ़ा था, दंतीदुर्ग जो आपने, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है इसका। द राष्ट्रकूट डायनेसिटी रूल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ दक्कन रीजन फ्रॉम 753 टू 975 जो आपका सी। इट्स फाउंडर वाज दंतीदुर्ग, who established the kingdom by defeating the last ruler of बादामी चालुक्य डायनेसिटीज, कीर्तिवर्मन। जो आपके बादामी चालुक्य डायनेसिटी के राजा थे कीर्तिवर्मन सेकंड, उसको हराकर जो इन्होंने राज्य किया था। लास्ट साइड मैंने पल्लव बोल दिया था, पल्लव राजा कीर्तिवर्मन, तो पल्लव नहीं है आपका चालुक्य, जो आपके बादामी चालुक्य जिनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी फास्ट जो है राजधानी कहाँ, वातापी, बादामी के अंदर स्टेब्लिश की थी। इसीलिए इनके जो आपका वंशज को क्या, बादामी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। और वहां के राजा थे कीर्तिवर्मन द्वितीय, उसको हराया था किसने? दंतीदुर्ग। और किसकी स्थापना की थी? राष्ट्रकूट राजवंश की। और कब जो आपका स्थापना की थी? 753 ईस्वी के अंदर लगभग स्थापना की थी। और कब तक जो है राज्य किया? 975 ईस्वी तक जो आपका राष्ट्रकूट राजवंश का राज्यकाल रहा। और पहली राजधानी कहाँ? मल्लखेड़, मालखेड़ के अंदर जो आपकी राजधानी को स्थापित किया था राष्ट्रकूट वंश के। नेक्स्ट अपना, द पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द चोल रूलर ऑफ द साउथ वाज। दक्षिण भारत में चोल शासकों का प्रभाव किस समय था? तो लगभग जो आपका प्रभाव में आई था राजवंश 9वीं शताब्दी के अंदर। और आपका कब जो आपका अर्ली 30th सेंचुरी के अंदर जो आपका 13वीं सदी के आपका शताब्दी के प्रारंभ के अंदर जो आपका ये विनाश हो गया था। कौन सा राजवंश? चोल राजवंश। तो प्रभाव, मेन प्रभाव, इसका मेन पीरियड कब से स्टार्ट होता है? आपका 9वीं शताब्दी ईस्वी से आपका इसका स्टार्ट होता है। चोल डायनेसिटी रोज द प्रोमिनेंस इन द 9th century AD after the defeating the Pallavas and ruled till 30th century. The early Cholas existed even in the 2nd century AD, but द इंपीरियल चोलास जो आपका मिडिवल पीरियड है बिगेन विद रूलर्स ऑफ आदित्य फास्ट एंड प्रकांता
reaching their zenith under Raja Raj Chola and Rajendra Chola and declining after the 30th century with the rise of the Pandya। 30th सेंचुरी के जो आपके प्रारंभ में इनका जो आपका डिक्लाइन आ गया, किसके? पांड्यों के जो आपका उद्भव के कारण, जो आपका चोलों का। लेकिन इसका चोलों का जिक्र हमें जो आपका सेकंड सेंचुरी आपका दूसरी ईसा पूर्व में मिलता है, लेकिन मेन पीरियड जो आपका माना जाता है जो किसके? आपके राजा राज और राजेंद्र चोला के अंदर आपका आता है, वो किस? आपका 9th सेंचुरी के अंदर दिखाई देता है। और 30th सेंचुरी के प्रारंभ में पांड्यों और राजों के उद्भव के कारण जो आपका ये चोल राजवंश का अंत होता हुआ हमें दिखाई देता है। Who was the founder of the चालुक्य डायनेसिटी? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन, नरसिंह वर्मन या मंगलेश। तो किस वंश का पूछा है? चालुक्य। तो चालुक्य का आपका मेन राजा कौन सा था? आपका फाउंडर था पुलकेशिन फर्स्ट, और सबसे फेमस जो आपका कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, जिसका हमने पढ़ा था कीर्तिवर्मन आपका कीर्ति सिंह जो आपके थे, इसके एक दरबारी कवि थे और प्रशस्ति का वर्णन किया था आपका प्रयाग प्रशस्ति, जिसको कहा जाता है किस लैंग्वेज के अंदर? जो आपका संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध, पुलकेशिन द्वितीय के जो आपकी और अचीवमेंट्स और हर्षवर्धन पर विजय के बारे में जो आपका जिक्र है। पुलकेशिन फर्स्ट फाउंडेड द चालुक्य डायनेसिटी इन 543 एडी with Vatapi, modern day Badami in the Karnataka as its capital. Is descendants are known as the Chalukyas of Badami. Among the prominent rulers of the dynasty were Pulkeshin first, Kirtivarman, Pulkeshin Dvitiya and Vikramaditya. The most powerful renowned among the was पुलकेशिन द्वितीय। इनमें सबसे ज्यादा जो आपका रिनाउंड कौन से हैं? पुलकेशिन द्वितीय है। और आपका इसको जो आपका इन राज्यों को चालुक्य बादामी भी कहा जाता है या बादामी चालुक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फास्ट अपनी आपकी राजधानी कहाँ स्टैब्लिश की थी? बादामी। वातापी जो आपका मॉडर्न डे कौन से स्टेट के अंदर स्थित है? कर्नाटका स्टेट के अंदर स्थित है। द बादामी चालुक्यस फास्ट हैड देयर कैपिटल एट बिफोर दे मूव्ड इट टू बादामी। बादामी चालुक्यों ने बादामी में राजधानी स्थानांतरित करने से पहले अपनी पहली राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ जो आपकी स्थापित की थी? अहियोल के अंदर। अहियोल को हमने कौन पढ़ा था? जो आपका साउथ इंडियन आपका टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका जो जनक कहा जाता है अहियोल को। और अहियोल राजधानी थी चालुक्यों की पहली, और बाद में उसको स्थापित कर दिया था कहाँ के अंदर? बादामी वातापी के अंदर, जो आपका कौन सी स्टेट में स्थित है? आपका कर्नाटका स्टेट के अंदर स्थित है। और कौन सी रिवर? आपका मल्लप्रभा रिवर के तट के ऊपर स्थित है। बिफोर शिफ्टिंग देयर कैपिटल टू बादामी, द बादामी चालुक्यस इनिशियली हैड देयर कैपिटल एट अहियोल लोकेटेड ऑन देयर बैंक्स ऑफ मल्लप्रभा रिवर। मल्लप्रभा रिवर पर कौन सा आपका? अहियोल आपका स्थापित है, जो फर्स्ट कैपिटल थी किसकी? चालुक्यों की। Ahiol was significant cultural and architectural center famous for monuments like the Durga temple, Ladakhan temple and Ravana Pahadi cave, and the famous Ahiol inscription of Pulkeshin II was found here। जो आपकी Ahiol inscription थी पुलकेशिन द्वितीय की फेमस, वो भी इसी स्थान से जो आपका Ahiol से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट अपना चालुक्य वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ चालुक्य? तो ये सेम क्वेश्चन आपका सेकंड कैपिटल बादामी वातापी आपका कर्नाटका, और उससे पहले आपका मल्लप्रभा रिवर के किनारे पर कौन सी आपकी अहियोल जो है राजधानी थी चालुक्य वंश की। नेक्स्ट अपना विच चोला रूलर वाज पॉपुलर कॉल्ड विक्टर ऑफ द गंगेस? किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है? तो विजयालय चोल। किसके कौन थे? चोल वंश के आपके संस्थापक राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल प्रथम, या गंधरादित्य चोल, या आपका प्रकांता चोल। तो किसको जो आपका राजेंद्र चोल फास्ट को जो आपका जो किसके पुत्र थे? राजाराज चोल फास्ट के पुत्र थे, उनको जो है गंगा के विजेता के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? was a powerful ruler of Chol dynasty. He extended the Chol empire beyond South India and led a successful expedition to North India, crossing the रिवर गंगा। आपका इस चोल वंश को जो आपका साउथ इंडिया के अंदर भी फैलाया और नॉर्थ इंडिया के अंदर भी ले गया, और किस रिवर को क्रॉस किया इन्होंने? गंगा रिवर को क्रॉस किया, इसीलिए इनको गंगा का विजेता कहा जाता है। किसको? राजेंद्र चोल फास्ट को। आफ्टर दिस ग्रैंड विक्ट्री ही अर्न द प्रीडिशियस टाइटल गंगाई कोंडा चोला। जो आपका टाइटल जो इनको मिला गंगाई कोंडा चोल, जिसका मीनिंग क्या है? विक्टर ऑफ द गंगास, गंगा का विजेता। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश ए न्यू कैपिटल कॉल्ड गंगाई कोंडा
चोलापुरम जो आपकी, उसकी भी स्थापना की इन्होंने। कौन सी नदी के तट पर इसकी स्थापना की थी? कावेरी नदी के तट पर स्थापना की थी गंगाईकोंडा चोलापुरम। किसने स्थापना की थी? राजेंद्र चोल फास्ट ने। राजेंद्र चोल फास्ट को ही जो है गंगा का विजेता कहा जाता है, और उपाधि का नाम क्या था आपका? गंगाईकोंडा चोला, जिसका मीनिंग है आपका गंगा का विजेता, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के ऊपर राज करने के लिए इन्होंने जो एकमात्र राजा थे जिसको गंगा रिवर को क्रॉस किया था। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली करेक्ट पेयर एज डिस्क्राइब्ड बाय चोला इंस्क्रिप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युगम चोल अभिलेखों के अनुसार एकमात्र सही है? तो एक ये आपकी चारों जो एग्जांपल्स है किससे रिलेटेड है? चोल जो आपके राजवंश के अंदर भूमि दान का प्रचलन था, तो उसको अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया था भूमि दान को। उसी का जो है आपका डिस्क्रिप्शन है ये अलग अलग, कि कैसे जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो फास्ट आपका पल्ली छद्म जो आपका लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, उसको क्या कहा जाता था? पल्ली छद्म जो आपका उसको कहा जाता। तो ये पहला आपका ऑप्शन जो आपका राइट है। आपका सेकंड है ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, तो ये आपका गलत है। इसके नाम में इसके लगभग सबके आंसर छुपे हैं। ब्रह्मदेव, तो ये ब्राह्मण्स को दान की गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था, ना कि मंदिरों को। आपका नेक्स्ट है आपका शाला भोग, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, तो ये आपका शाल भोग। शाला हम किसको कहते हैं? पाठशाला, जैसे विद्यालय को कहते हैं, स्कूल्स को कहते हैं। तो ये उस भूमि को कहा जाता था जो आपको किसको, जो आपका विद्यालयों को जो आपको डोनेट की गई थी, ना कि ब्राह्मण्स को। तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आपका वेलान वागी जो आपका, ये ब्राह्मण्स कृषक स्वामियों को दी गई भूमि, तो ये हमने पढ़ ली कहा? ब्रह्मदेय में। तो ये भी ब्रह्मदेय नहीं हो सकती। ब्रह्मदेय जो आपका ब्राह्मण्स को, तो ये आपका नॉन ब्राह्मण्स कृषकों को दी गई भूमि, उसको कहा जाता है वेलान वेग, तो ना कि इसको कहा जाता है। तो ये भी आपका गलत। तो इसमें से एकमात्र जो आपका चोल इंस्क्रिप्शन के अनुसार जो है आपका राइट आंसर है वो कौन सा? आपका पल्ली छद्म, जो आपका जैन आपका धर्म के जैन अनुयायियों को या जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि है, उसको किस नाम से जाना जाता था? आपका पल्ली छद्म जो आपका नाम से जो आपका जाना जाता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर। सेम डिस्क्रिप्शन में है आपका पल्ली छद्म जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि, ब्रह्मोदय ब्राह्मणों को दान की गई भूमि, लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स नॉट टेम्पल्स, जो आपका ऑप्शन में टेम्पल्स दे रखा था। शाल भोग विद्यालयों के रखरखाव हेतु, रखरखाव या विद्यालयों के यूज के लिए जो आपकी दी गई भूमि उसको शाल भोग, और आपका वेलन वेग जो आपके गैर ब्राह्मण स्वामियों को दी गई भूमि उसको क्या? वेलन वेग जो आपका कहा जाता था। तो इसमें एकमात्र अपना करेक्ट आंसर कौन सा था? पल्ली छद्म जो आपका राइट सुमेलित था, राइट था। नेक्स्ट अपना, व्हाट डिड द टर्म शालभोग स्टैंड फॉर विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इंपीरियल चोला? चोल साम्राज्य के राजवंश राजस्व प्रशासन में शालभोग शब्द, तो शालभोग हमने पढ़ा जो शाला को दी गई भूमि, आपका विद्यालयों की यूज के लिए आपका जो भूमि यूज की जाएगी, विद्यालय के रखरखाव हेतु दान की गई भूमि को क्या कहा जाए? शाल भोग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर है। अंडर द चोल एम्पायर्स रेवेन्यू सिस्टम वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड ग्रांट्स वर कैटेगराइज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। शाल भोग रेफर टू लैंड गिफ्टेड फॉर द मेंटेनेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स एंड सेंटर्स ऑफ लर्निंग, जो आपका शिक्षा के जो आपके केंद्र है और स्कूल्स के लिए जो यूज की जाने वाली भूमि को जो आपका उसके लिए जो ग्रांट की जाती थी उसको शाला भोग, शाला के लिए भोग की जाने वाली भूमि आपका। इनमें जो है लगभग इसको करेक्टली आप पढ़ के भी याद रख सकते हैं। एक दो है जो आपके जिनको जैसे हमने देखे थे कौन से हैं कि वेलन वेग को आप नहीं पढ़ सकते, तो लेकिन ये एकमात्र है जो अलग है। पल्ली छद्म आपका जेम्स से हो गया, ब्रह्मोदय ब्राह्मण की भूमि, शाला भोग विद्यालयों के लिए, और वेलन वेग जो नॉन ब्राह्मण कृषकों को जो आपकी भूमि दान की जाती थी, जो अलोकेट की जाती थी। तो ये अपना शाला भोग हो गया। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लव किंग्स अज्यूम द टाइटल ऑफ वातापी कोंडा आफ्टर डिफीटिंग एंड स्लेइंग द ग्रेट चालुक्य किंग पुलकेशिन द्वितीय? तो निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराने और वध करने के बाद वातापी कोंडा की उपाधि हासिल की? एक तो वातापी कोंडा क्यों? क्योंकि चालुक्यों की राजधानी थी वातापी बादामी, कहां? कर्नाटका के अंदर, इसलिए इसको हराया और वातापी पर अपना राज्य स्थापित किया, इसलिए इसको वातापी कोंडा की उपाधि मिली किसको? नरसिंह वर्मन फास्ट को। किस राजा को हराया? जो ग्रेट चालुक्य राजा था आपका पुलकेशिन द्वितीय, उसको हराया, इसलिए जो आपका यह सबसे फेमस जो आपका राजा बन गया नरसिंह वर्मन फास्ट। अपना नरसिंह वर्मन फास्ट सन ऑफ द महेंद्र वर्मन फास्ट वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। ही
reorganized the military strength of Pallavas and defeated the Chalukya ruler Pulkeshin Dvitya in their major battles Parimal, Shurmar and Manimandalam. After capturing and destroy the Chalukya capital Vatapai, modern day Badami, he earned the title Vatapi Konda, conqueror of Vatapi. Vatapi को हासिल करने वाला जो आपका विजेता Vatapi का, तो वो बन गया विजय प्राप्त करने वाला। और कौन सी उपाधि जो हासिल की, वातापी कोंडा जो आपकी उपाधि हासिल की किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और किसको हराया, वो आपका पुलकेशिन द्वितीय को हराया। और किसका पुत्र था, वो आपका महेंद्र वर्मन फास्ट का जो आपका पुत्र था, आपका कौन, नरसिंह वर्मन फास्ट। नेक्स्ट अपना, Who was the first king of the Chola dynasty to conquer श्रीलंका? चोल वंश का वह पहला शासक कौन था जिसने श्रीलंका को विजित किया? तो ये भी कौन थे, राजेंद्र चोल फास्ट थे चोल वंश का, जिसको क्या आपका गंगा का विजेता भी कहा जाता है, गंगाई कोंडा चोल भी जिसको कहा जाता है। और उन्होंने ही जो आपका पहला जो आपका आक्रमण किया था श्रीलंका, और पूरे जो है आपका उपमहाद्वीप को एक चोल वंश के अंदर शामिल कर लिया था। और वहां के जो राजा था उसको वहां लाकर जो आपका बंधक भी बना लिया था, किसने, राजेंद्र चोल फास्ट ने, जिसपे श्रीलंका को विजित किया था। राजेंद्र चोल फास्ट आपका was one of the greatest ruler of the Chol dynasty. He launched a successful military expedition to Sri Lanka, defeated its ruler महिंद वी, जो आपके वहां के रूलर थे कौन, आपके महिंद वी थे, and annexed the entire Iceland. He brought Mahendra V as a captive to the Chol kingdom. Rajendra Fast also led expedition to North India and Southeast India Asia and earned the title Gangaid Kon Chola, conqueror of the Ganga. He established a new capital named Gangai Konda Cholapuram on the banks of the Kaveri River. एक गंगाई कोंडा चोलापुरम एक नई कैपिटल की स्थापना की, वो किसने की, आपका राजेंद्र चोल फास्ट। किस राजवंश के राजा है, चोल राजवंश के। श्रीलंका पर जो आपका विजय करने वाला, उसको आपका वहां के आपके राजा को जो आपका बंदी बनाकर वहां किसको, महिंद वी को आपको भारत लाने वाला कौन थे, राजेंद्र चोल फास्ट थे। और पूरे उपमहाद्वीप को आपका कॉन्कर कर लिया था, चोल वंश के अंदर शामिल कर लिया था, वो भी कौन थे, राजेंद्र चोल थे। और कौन सा आपका गंगाई कोंडा चोल, जो आपका गंगा का विजेता का भी टाइटल हासिल करने वाले कौन थे, राजेंद्र चोल थे। कौन से राजवंश के राजा, चोल राजवंश के राजा। नेक्स्ट, द 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka led by Brahmana named Basavana, who was initially a Jain and ministry in the court of a king. तो किस राजवंश के अंदर आपके एक किंग थे, किस राजवंश में, तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटका के एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, ब्राह्मण बसवन्ना द्वारा हुई थी, जो प्रारंभ में एक जैन थे और बाद में जो आपके एक राजा के दरबारी मंत्री भी थे, और एक जैन थे, बाद में प्रारंभ में एक जैन थे। ये क्यों कहा गया, क्योंकि बाद में ये शैव हो गए थे, शिव भक्ति के अनुयायी बन गए थे, उसका प्रचार प्रसार किया था साउथर्न इंडिया में। और प्रारंभ में एक राजा के दरबार में भी थे, तो वो अधीनस्थ आता था किस राजवंश के, आपका चालुक्यों के अधीनस्थ आता था, डायरेक्टली चालुक्य वंश के आपके अंदर नहीं थे। किसके अंदर थे, आपने देखे, बासवाना आल्सो नाउन एज द महात्मा बशेश्वर was a 12th century reformer, poet and Lingayat saint. He initially followed Jainism but later became a Shaivite and led powerful भक्ति मूवमेंट इन कर्नाटका। इन्होंने जो आपका कर्नाटका के अंदर एक पावरफुल भक्ति मूवमेंट चलाया और शैविक संत बन गए, शिव का अनुयायी जो है बन गए, जो प्रारंभ में किसके, जैनिज्म के अनुयायी थे। He served as the prime minister of King Vijayala II, who belonged to the Kalachuri dynasty, a federatory ऑफ कलायनी चालुक्य, जो आपका कलायनी चालुक्यों से आपका उनके अधीनस्थ थी। बासवाना टीचिंग्स पर प्रोमोटेड इक्वलिटी, रिजेक्ट कास्ट आपका एंड रिचुअल बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड एम्फसाइज द डिवोशन ऑफ लॉर्ड शिवा थ्रू द सिंबॉलिक इष्टलिंग वन बाई ऑल, जो आपका इष्टलिंग धारण करने की इन्होंने प्रेरणा दी। और आपका किसकी, जो आपका शिव भक्ति के जो आपके अनुयायी बन गए, और शिव भक्ति आंदोलन जो आपका भक्ति आंदोलन चलाया था कर्नाटका रीजन के अंदर, किसने, आपका जो है बासवाना, जिसको और किसका, महात्मा बशेश्वर के नाम से भी जो इनको जाना जा रहा था। और ये उनके टाइम पर जो आपके सिक्के भी चलाए गए थे इनके नाम का, महात्मा बशेश्वर। और भक्ति आंदोलन जो आपका भक्ति कायक का जो आपका जिक्र भी इन सिक्कों पर जो आपका मिलता है। द चालुक्य डायनेस्टी वाज ए मेजर किंगडम इन द
पार्ट ऑफ इंडिया। चालुक्य वंश भारत के किस भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था? तो चालुक्य वंश किसका आपका, हम किसकी डायनेसिटीज पढ़ रहे हैं? साउथर्न इंडिया के जो है रीजन की डायनेसिटी पढ़ रहे हैं। तो ये दक्षिणी भारत का एक जो है मशहूर राजवंश था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट अपना, द चालुक्य डायनेसिटी वाज ए डोमिनेंट पावरफुल इन साउथर्न इंडिया फ्रॉम द 6th to 12th century. Its early capital was Ahiol, later shifted to Badami Vatapi in वातापी को विजेतर, वातापी कोंडा की उपाधि हमने पढ़ी थी, किसको मिली थी? नरसिंह वर्मन फास्ट, जो आपके महेंद्र वर्मन फास्ट के पुत्र थे। इन प्रेजेंट डे कर्नाटका दे प्लेड ए वाइटल रोल इन शेपिंग अर्ली मिडिवल साउथर्न इंडियन कल्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड पॉलिसीज। की रूलर्स इंक्लूड पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, वो रेजिडेंटेड हर्षवर्धन इन द नॉर्थ। जो आपका पुलकेशिन द्वितीय किसको हराया था? आपका हर्षवर्धन को हराने वाले जो आपके राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट आपका, हाउ मैनी मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स आर देयर इन एलोरा केव्स? एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर स्थित है? तो टोटल कितने मठ और मंदिर? 34 मठ और मंदिर जो आपके स्थित है। कहां पे? आपका एलोरा केव्स के अंदर, जिसमें सबसे फेमस जो आपका 60th जो नंबर की जो आपकी केव है, जिसको आपका कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। वो क्यों फेमस है? क्योंकि ये आपका वर्ल्ड की एकमात्र गुफा को जो है काट कर बनाएगा, एकमात्र जो है पहाड़ी को काट कर बनाएगा सबसे बड़ा मंदिर है एलोरा केव्स का, गुफा नंबर 16. The Ellora Caves, one of the largest rock-cut temples complex in the world, located in the Maharashtra, built under the Rashtrakoot dynasty. Ellora features 34 monasteries and temples carved into the mountainside, dating their 60th to 10th century CE. These include Buddhist, Hindu, and Jain monuments. The most famous structure in the Kailash temple, cave number 16, the largest monolithic rock कट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड। एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित है, विश्व की सबसे विशाल शैलकृत मंदिर परिसरों में से एक है। ये गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में 6वीं से 10वीं शताब्दी के अंदर जो आपकी निर्मित की गई। यहाँ कुल 34 मठ जो आपके स्थापित किए गए हैं, जिनमें बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से संबंधित वास्तुकलाएं जो है शामिल है। और इनमें सबसे फेमस जो है मैंने बताई आपको, कैलाश मंदिर गुफा जो है, गुफा नंबर 16 है, जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो नाम क्या है? कैलाश मंदिर। कहाँ स्थित है? एलोरा केव्स। स्टेट कौन सी आपकी? महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो आपका स्थित है। और कौन से राजवंश के अंदर? जो आपका राष्ट्रकूट डायनेसिटी के अंदर जो आपका 6th to 10th सेंचुरी के अंदर जो आपका इसका निर्माण किया गया। तो ये था अपना जो है पूरा टॉपिक जो है, जिसका नाम क्या था अपना, साउथ इंडिया की जो डायनेसिटीज है, दक्षिण भारत की जो आपके राजवंश है, वो हमने 2 पार्ट के अंदर बांट कर आपके साथ जो है पूरा किया। नेक्स्ट आपके जो आपका राजपूत राजवंश है, आपके बॉर्डर लाइन्स जो आपकी राजवंश है, उनके बारे में अपनी क्लास नेक्स्ट आपके पार्ट्स के साथ आपके साथ करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए एनटीपीसी की एग्जाम भी कंटिन्यू है आपके। एक जो है बड़ी दुर्घटना हमने अभी देखी आपका गुजरात के अंदर, जो आपका प्लेन क्रैश था, तो उनके लिए भी हम आपका प्रे करेंगे, लोग उनकी आप आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को हिम्मत दे इस त्रासदी से जो आपका निपटने के लिए। और जो आपका उन सभी जो आपके इसमें दिवंगत हुए, उनकी आत्मा को जो आपकी शांति दे, यही हम प्रे करेंगे। और ऐसी घटनाएं ना हो इन फ्यूचर, ये हम प्रे करेंगे। ये बड़ी आपकी दुखद घटना, इस पूरी शताब्दी की सबसे बड़ा प्लेन एक्सीडेंट जो है ये माना जा रहा है, जो इंडिया के अंदर हुआ है। तो उसके लिए जो आप उन सब के लिए प्रे करेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू अगेन।